इसके अलावा मुझे बताएं कि हम अपने एक मैसेज भी देते हैं पेरेंट्स को कि क्या ट्रिक्स हैं स्पेशली आजकल के ज़माने में जो वो करें, और स्पेशली जो हमने शुरू में बात की कि बच्चों के दरमियान में इक्वालिटी, उसको ज़रूर मद्देनज़र रखें, स्पेशली बेटा बेटी है या जो भी जिस तरह से भी जेंडर की एक बाइफिकेशन है, किस तरह से उसको इक्वालिटी में रखें, उसको देखें ताकि बेहतरीन पेरेंटिंग की तरफ जा सकें। देखें, उसके लिए लेबल अवॉइड करें। जो लेबल्स लगाते हैं ना कि ये बच्चा अच्छा है या बच्चे और बच्ची में फ़र्क करते हैं, तो वो लेबलिंग जो है ना कहीं अनकॉन्शियसली हम कर देते हैं ऑटो माइंड से। हाँ जी। उसको अवॉइड करें और रिफ्लेक्शन करें, बिकॉज अनकॉन्शियस जो डाटा हमारे माइंड से निकलता है, जो लेबल्स निकलते हैं, कहीं पे हम किसी बच्चे को ज़्यादा टाइम दे देते हैं तो रिफ्लेक्शन से हमें आइडिया हो जाता है कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम रिफ्लेक्शन नहीं करते। रिफ्लेक्शन में हम बैठ के सोचते नहीं हैं अपने बारे में, अपने दिन के बारे में, कि आज मैंने अपने बच्चों के लिए जो कन्वर्सेशन की उसमें कोई ऐसे वर्ड्स तो नहीं, जैसे मैं समटाइम पागल का वर्ड इस्तेमाल कर देता हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी वाइफ, मेरे घर वाले मुझे बाद में ये रियलाइज़ करवाते हैं कि ये जो वर्ड आपने यूज़ किया था, अब बच्चों को ये क्या मैसेज जा रहा है। अब ये ऑटो में निकलता है, तो मैं फिर रिफ्लेक्शन में जाता हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इस तरह के वर्ड्स, तो अपनी वोकैबुलरी को अपडेट करें, बिकॉज जो वर्ड्स हैं उनका हमारे माइंड पे बड़ा गहरा असर होता है। अब नेगेटिव वर्ड्स हमें नेगेटिव इंटेंसिटी देते हैं, हमारे नेगेटिव इमोशंस को ट्रिगर करते हैं, बच्चों के नेगेटिव इमोशंस को ट्रिगर करते हैं, और कहीं ना कहीं बच्चे एहसास कमतरी में चले जाते हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर वो नेगेटिविटी जो है वो ग्रूम होती रहती है, और एक वक्त आता है फिर वो जिस टाइम वो एकदम से ब्लास्ट होता है और हम कहते हैं ये क्या हो गया, हमारा बच्चा तो बिल्कुल ठीक था, बिकॉज वो नेगेटिविटी डेली बेस पे वर्ड्स की सूरत में फीड हो रही होती है। तो अपने लैंग्वेज पैटर्न को रिफ्लेक्ट करें, नोट करें कि आप कौन से जुमले इस्तेमाल करते हैं, ऐसे जुमले जिनका नेगेटिव, समटाइम हम मजाक में कोई बात करते हैं बट कोई पर्सन उसको बड़ा डीपली ले लेता है। इट्स मीन कि हमारे उस लैंग्वेज पैटर्न की वजह से उस पर्सन के इमोशन अफेक्ट हुए। तो हमने स्टार्ट में फीलिंग की बात की थी कि हम बच्चों की फीलिंग्स को अंडरस्टैंडिंग करते हैं। सेम गोज़ फॉर आप अपने रिलेशंस में जब होते हैं तो फीलिंग्स को समझने के लिए आपने अपनी लैंग्वेज को अपडेट करना है। ऐसे वर्ड्स जो पॉजिटिव हैं, जो पावरफुल हैं, वो अपने पॉजिटिव इन्वायरमेंट में, अपने घर के इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस करवाएं, उनको रिफ्लेक्ट करें। और ये प्रोसेस लॉन्ग टर्म है, ये नहीं है कि आज आपने सुना और आज ही आपके घर में ये चीज़ें हो जाएंगी। ये प्रैक्टिस से, आप जितना प्रैक्टिस करते जाते हैं आपके माइंड के मसल्स उतने स्ट्रांग होते हैं, और एक वक्त आता है कि आपका लैंग्वेज पैटर्न बड़ा पॉजिटिव हो जाता है, और वो पॉजिटिव बाकियों लोगों को भी नज़र आता है। अदरवाइज हम कहते हैं कि जी इन चीज़ों का असर नहीं होता, ये एकदम से नहीं होती, या हम अपने आप को ये मैसेज देते हैं तो ये मुमकिन नहीं है, मैं तो नहीं कर सकता, मैं नेगेटिव इन्वायरमेंट में रहता हूँ। अच्छा, आप नेगेटिव इन्वायरमेंट में भी अपना एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। सो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स ने लेनी है, और सेकंड रिफ्लेक्शन करनी है। जितनी रिफ्लेक्शन करेंगे उतनी ही चीज़ें आपके सामने खुल के आना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल।